भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा बच्चा है जो आपकी बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बहुत ज़्यादा कलेश करता है, शरारता बहुत ज़्यादा करता है और पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है? उसके लिए आपने बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में उसके एडमिशन करवा रखे हैं, बहुत अच्छे ट्यूशन लगवा रखे हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। और भक्तों, क्या आपके बच्चे के जीवन काल में ये भी समस्या आ रही है कि जो उसके जो दोस्त है, दोस्तों की संगत है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपका बच्चा बड़ा हो गया और आपके डर सताया रहता है कि मेरे बच्चे की जो आदत है कहीं नशे पत्ते वाली ना पकड़ ले और उसके जीवन बर्बाद हो जाए? तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सुंदर से उपाय बताए हैं आपके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड। अगर आप अपने बच्चे के लिए करते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे जैसे भी मनोकामना है, बच्चे के पढ़ाई के रिलेटेड, बच्चे की कामना से रिलेटेड, बच्चा अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है या किसी नौकरी की तैयारी कर रहा है, सिलेक्शन से रिलेटेड, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते हैं। इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया है कि ये पहला वाला जो उपाय है, जिस भी बच्चा कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसमें उसका सिलेक्शन होना जरूरी है, तो आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए 3 बेलपत्र। अब जो आप 3 बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटे पिटे खंडित ना हो, ठीक। अब उसका जो सीधा वाला हिस्सा होगा उसमें आप 3 के तीनों बेलपत्र में और तीनों पत्तों में आपको लाल चंदन से अच्छी तरीके से लेपन लगा लेना है, ठीक है। तो 3 के तीनों पत्तों में लगा दें, कोई भी पत्ता ना छोड़े, और 3 बेलपत्र में, ठीक। अब आपको करना ये है कि उसी में आपको चाहिए क्या, 21 चावल के दाने, और अब इसको आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ में रख लेना है, ठीक। और ये उपाय करेगा कौन? वही बच्चा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिसका सिलेक्शन होना अनिवार्य है और वो सरकारी नौकरी वाला, ठीक। और दाहिने हाथ में सोमवार जब भी पड़ेगा उसमें अपने दाहिने हाथ में रख ले, और साथ में आपको 1 लोटा जल चाहिए। अब जो 1 लोटा जल लेंगे आप, तांबे के लोटा होना चाहिए, और जल आपको घर से भर के लेके जाना है। जल आपको मंदिर परिसर से नहीं भरना है, ठीक। अब महादेव के मंदिर में लेके चले जाइए। दाहिने हाथ में वैसे ही आप रखे रहना अपने बेलपत्र और 21 चावल के दाने, और मनी मन अब आपको क्या दोहराते रहना जब तक मंदिर न पहुंच जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे बोलते हुए आपको मंदिर चले जाना है। अब जब आप मंदिर पहुंच जाएंगे महादेव के, तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। और अब आपको करना ये है कि जो भी बच्चा गया इस उपाय को करने के लिए, वो 7 से 10 मिनट आराधना कर ले। आराधना करने के पश्चात वो जो दाहिने हाथ में आपने 3 बेलपत्र और 21 चावल के दाने रखे हुए थे, वो आपको महादेव के शिवलिंग में 3 अलग अलग स्थान पे समर्पित करना। 3 बेलपत्र है, थोड़े थोड़े चावल आप हर स्थान में भी समर्पित कर दें। तो पहला बेलपत्र छोड़े अपना शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। दूसरा बेलपत्र आपको छोड़ना है महादेव जो सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे। तीसरा बेलपत्र आपको छोड़ना है, जो अंतिम बेलपत्र होगा, लाल चंदन से लगा हुआ चावल के साथ, भगवान गणेश के स्थान पे। अब जब आप इस तरीके से छोड़ दोगे, अब आपको 1 लोटा जल लेना है, और 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में ही एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है, भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये पहला वाला उपाय कर लेना है। गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसके बच्चे के जीवन काल में जैसा भी आप कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हो या कैसी भी नौकरी आपको चाहिए, ये ज़रूर करिए, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा ही होगा। तो ये हमारा हो गया पहला उपाय। ध्यान रहे, कर्म भी करना जरूरी है। ये नहीं कि सिर्फ उपाय करके चले जाएं और तैयारी ना करें एग्जाम की, ऐसा भी नहीं होता है। मदद आपकी महादेव करेंगे पढ़ने लिखने में जब आप ये सब करते रहेंगे, ठीक। तो सिर्फ और सिर्फ आपको भक्ति पे ही नहीं, साथ में कर्म में भी विश्वास रखना है, ठीक। तो अब सेकंड जो उपाय है, हम लोग चलते हैं। सेकंड उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि जो भी बच्चा नशा पत्ते के प्रति अग्रसर हो गया है, उसका बच्चा नशा पत्ती शुरू कर दिया और उसके जो माँ बाप, उनको डर सताया रहता है कि इसकी आदत ना पड़ जाए या इसकी आदत छूट जाए, तो आपको पहला जो दूसरा वाला उपाय बताया जा रहा है वो आप कर लें। इस उपाय में गुरुदेव जी बोलते हैं आपको चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21
नीम की डंडी, ये तीनों सामग्री चाहिए। अब इसको आप लाल पोटली में अच्छी तरीके से बंद कर ले, ठीक जैसे पोटली बनती है वैसे बंद कर ले। और मंगलवार के दिन उनके घर का कोई भी सदस्य है बच्चे का, वो चला जाए कहाँ पर, बजरंगबली के मंदिर में। अब जब आप बजरंगबली के मंदिर में पहुँच जाएंगे तो आपको भाई 7 से 10 मिनट आराधना करनी है बजरंगबली की, ठीक है, हनुमान जी की। और उसके बाद जब आराधना हो जाएगी तो आपको करना ये है कि बजरंगबली के सामने जाना है, अपने बच्चे का नाम लेना है और गोत्र बोलना है और कहना है कि हे बजरंगबली, आज मैं समक्ष आई हूँ, मेरे घर का ये बच्चा बहुत ज़्यादा नशा करने के अग्रसर हो गया है, उसकी जो संगत है बहुत ज़्यादा खराब हो गई है और हमको चिंता सताए रहती है कि उसके साथ जीवन में होगा क्या। नशा पत्ती अभी से शुरू कर दिया, उसकी लत छुड़वाने के लिए अब वो जो सामग्री ली हो ना, वो पाँव में टच करवाना है बजरंगबली के, जो उनकी प्रतिमा रहेगी, मूर्ति रहेगी, और कहना है कि ये जो 3 सामग्रियां मैं आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ, ये मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करें। किसके रूप में? औषधि के रूप में। आप औषधि के रूप में मांग लें और उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं आपने वो जो सामग्री औषधि के रूप में मांग ली है, अब आपको वो जब घर की तरफ आप पहुंच जाओगे तो आपको एक भगोने में ही वही वापस से खोल ले पोटली को, 21 काली मिर्च, 21 नीम की डंडी और 21 लौंग को डाल ले भगोने में, ठीक है, जिसमें आप दूध गर्म करते हैं, पतीला, ठीक। अब उसमें एक पूरा जल भर ले ऊपर तक और उसके बाद आप उसको उबालना शुरू करें और उसको जब तक उबाले जब तक वो आधा ना हो जाए, ठीक। जैसे आप काढ़ा पीते थे कोरोना काल के समय पे बना के, ऐसे ही आपको काढ़ा बनाना है इसका। अब आप जब ये काढ़ा बन जाएगा, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये कोई आसान काढ़ा नहीं है, ठीक है, कोई वैसा काढ़ा नहीं है, आप बजरंगबली से औषधि के रूप में मांग कर लाए हो। अब आपको ये अपने बच्चे को सेवन करवाना है 1 हफ्ते तक, तो बूंद बूंद करके उसे चाहे पानी में चाहे खाना में, डायरेक्ट पी लेता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पीता है, आनाकानी करता है तो चुपचाप खाना पानी में मिला के उसको दे दे जब भी वो खाना पानी मांगता है आपसे। इस तरीके करने से आप जब 1 हफ्ता करेंगे तो आपके बच्चे का जो भी नशे पत्ती से रिलेटेड समस्या चल रही है, वो नशे पत्ते की सारी आदत जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये आपको अपने बच्चे के लिए दूसरा उपाय कर लेना है, जो भी बच्चा नशे पत्ते के प्रति अग्रसर रहता है। तो भक्तों, आज के जो ये 2 उपाय मैंने बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपाय थे। अब ये उपाय मैंने कहाँ से सुने और कहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि जो गुरुदेव जी होते हैं उनकी कथा होती है, ठीक है, प्रदीप मिश्रा जी हमारे जो गुरुदेव जी है, उनकी जो कथा होती है, उनकी कथा में बहुत लाखों लोगों के द्वारा पत्र के द्वारा सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे ही सवाल गुरुदेव जी के पास जब आते हैं, ठीक, तो उन पत्रों के माध्यम से गुरुदेव जी बहुत सुंदर सा उपाय बताते हैं उनके बच्चे के जीवन काल से रिलेटेड, आपके जीवन काल से रिलेटेड, वहीं से मैं आपको उपाय बताता हूँ। तो भक्तों, ये है आज के 2 उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहना चैनल में। हर हर महादेव।